हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो फाउंडेशन कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन क्लास जो चल रहा है आप लोग का, उसका ये 5वां क्लास है। जो अब तक नहीं देखे हैं पहले की क्लासेज, वो पहले देख ले 1 2 3 4, उसके बाद इसको देखें, वैसे आप देख सकते हैं। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में शायद प्रॉपर नाउन पढ़े थे। तो एक प्रॉब्लम, अंतिम प्रॉब्लम मैं देना चाहता हूँ प्रॉपर नाउन से, फिर उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे हम। तो आराम आराम से पढ़ना। एक बार फिर से मैं बोलूँ पढ़ाने से पहले, आप नोटबुक लेके पहले बैठे, ताकि जो इम्पोर्टेंट लगे उसको क्या करना, लिख लेना बच्चे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन के इन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको इनमें से कौन वाला सही लग रहा है, या तो कौन कौन सा सही लग रहा है, ए बी सी डी में से कौन कौन सही लग रहा है और कौन कौन आपको गलत लग रहा है। तो आप अपना जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और उसके बाद कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं। तो जिनको लग रहा है कि ए राम इज कॉलिंग यू, गलत है। एक बार मैं पढ़ दूं, ए राम इज कॉलिंग यू, राम इज कॉलिंग यू, 5 राम्स आर कॉलिंग कमिंग हियर, सॉरी 5 राम इज कमिंग हियर। तो जिनको लग रहा है कि ए राम इज कॉलिंग यू गलत होगा, तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। तो जिन्होंने ए लग रहा है कि ये दूसरा भी सही है, तो ये सही है। जिनको लग रहा है कि तीसरा सही है, तो मैं बता दूं तीसरा भी गलत नहीं है, मतलब कि सही है। जिनको ए वाला लग रहा है कि ये सही है, तो मैं बता दूं ये सही नहीं है। तो ऊपर के 3 सही हो गए और एक गलत हो गया। अब हमें कॉन्सेप्ट जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे राम एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल। तो अंग्रेजी कहता कि यदि आप किसी प्रॉपर नाउन को नहीं जानते और पहली बार मिले, फर्स्ट टाइम, और आपको उसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को कुछ जानकारी देना हो, तो आप उसके पहले क्या लगाते, ए लगाते। जैसे मैं बता दूं आपको कि सपोज कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बाहर गेट पे एक गार्ड है खड़ा हुआ, वो गेट पे खड़ा है और उधर से एक आदमी आता है, सपोज कोई भी आदमी जिसको वो गार्ड नहीं देखा है, नहीं जानता, और वो आदमी क्या कहेगा कि जाओ सर को बुला दो, गार्ड को बोलता है, न्यू आदमी। तो गार्ड बोलेगा भाई तू है कौन, मैं तेरे को जानता नहीं। तो बोलेगा भाई तू सर को बुला दे। तो गार्ड बोलेगा कि क्यों बुलाएं, तू है कौन। तो अगर वो आदमी बोले कि मैं राम हूँ, जाओ सर को बोलो कि तुम्हें राम बुला रहा है, तो वो गार्ड, क्योंकि जो वो गार्ड है जो, वो आदमी को नहीं जानता नाम के सिवाय उस आदमी, क्योंकि नाम में वो अभी जाना कि उस आदमी का नाम क्या है, राम, ठीक है। तो वो गार्ड को उस आदमी के बारे में सिर्फ उसका क्या पता है, नाम पता, कि इसको क्या नाम है, राम। तो वो जब मेरे पास आएगा तो वो क्या बोलेगा कि सर आपको कोई राम है, कोई राम नाम के आदमी है जो आपको क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो ऐसे भी कोई का अंग्रेजी को क्या होता है, कोई का अंग्रेजी क्या होता है, ए या एन, ठीक है। ए और एन के मतलब एक नहीं होता, एक तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता, कोई भी होता। तो यदि हम किसी आदमी के सिर्फ नाम ही जानते, नाम के अलावा कुछ और नहीं जानते, तो हम क्या लगा सकते, ए लगा सकते, ए राम इज कॉलिंग यू। इसका मतलब हुआ कि कोई राम नाम के आदमी आपको बुला रहा है। अब दूसरा में क्या है, राम इज कॉलिंग यू, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे जो राम है वो जाना पहचाना है। मान लो कि कोई राम है जो हमारा ही स्टाफ है, या तो कोई मान लीजिए कि कोई सर हैं जो कुछ अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे मेरे पास, और उनका नाम है राम, तो मैं भी जान रहा हूँ और मेरा गार्ड भी जान रहा है, ठीक है। तो जब वो राम आएंगे तो राम के बारे में गार्ड बहुत कुछ जानता है कि तो सर हैं, आते हैं। तो अब वो गार्ड हमको बताएगा क्या कि कोई राम है जो बुला रहे हैं, नहीं, वो क्या बोलेगा कि राम बुला रहे हैं आपको। तो मैं भी समझ जाऊँगा कि हाँ भाई मेरा ही स्टाफ है। तो यहाँ पे ऐसा मैटर है, तो जिसके कारण ये भी सही हो गया कि राम इज कॉलिंग यू। क्लियर इट, समझ रहे हो।
एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावे आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो क्या लिखेंगे, ए लगा सकते। लेकिन आप किसी के बारे में नाम के अलावे भी बहुत कुछ जानते हैं तो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 राम्स आर कमिंग हेयर कैसे सही हो गया। सपोज कि मान लो कि ये क्लासरूम है और यहाँ पे 5 मतलब 100 बच्चे बैठे हैं एक मतलब क्लास में, एक बैच में, जिसमें 5 लड़के ऐसे हैं जिनमें पांचों का नाम राम ही है। ऐसा होता है ना कभी कभी, मोनू नाम के, सोनू नाम के 2-4 लड़के हो जाते हैं। तो मान लो कि 5 लड़के, पांचों का नाम क्या है, राम है। अब पांचों गए पानी पीने बाहर में, ठीक है, और उसके बाद वो पानी पी के आ रहे हैं तो कोई हमें बोल रहा है कि सर 5 राम आ रहे हैं। तो आखिर 5 राम हुए कि नहीं हुए, तो 5 राम्स हो गए कि नहीं होंगे। तो जब हमने यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये प्लुरल है, तो ये भी क्या होगा, प्लुरल, क्योंकि 5 के बाद बॉय लिख ही नहीं सकते। जब मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो बॉय नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 राम्स लिखना होगा हमें, ठीक है। और जब प्लुरल है तो ये भी क्या होगा, प्लुरल, तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, उसके बाद कमिंग हेयर, क्लियर इट। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने 5 लिखा है तो राम नहीं हो सकता, जब होगा तो क्या होगा, राम्स होगा, और ये भी आर होगा, इसके लिए क्या हो गया, गलत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर नाउन अच्छे से क्या किए गए, समझ गए होंगे, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर नाउन के क्वेश्चंस को हम देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉमन नाउन को भी पढ़ लेते हैं ताकि प्रॉपर और कॉमन में हम कंफ्यूज ना हो और दोनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझेंगे ताकि कॉमन एरर वगैरह का क्वेश्चन आराम से हम लोग बना सकें। चलिए अब आप आराम से बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉमन नाउन। बच्चे एकदम आराम से पढ़ना है, पूरा फाउंडेशन क्लास हम लोग करेंगे इंग्लिश का, शुरू से लेके अंत तक एकदम आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम अंग्रेजी का डर पूरे दिल से क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन के मतलब ऐसे होता है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा, लेट मी टेल फर्स्ट ऑफ ऑल, कहता इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग के मतलब शुरू में, शुरुआती में, इन द बिगनिंग एवरी प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉमन नाउन। यानी कि बिगनिंग में इस दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट, देखो जब ये दुनिया बनी, ठीक है, तो ऐसा नहीं था, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आया, ठीक है। जैसे क्या कंप्यूटर पहले से था, क्या मोबाइल पहले से था, क्या गाय पहले से था, क्या लड़का पहले से था, क्या लड़की पहले से थी, क्या ये शहर पहले से थे, क्या सब कुछ पहले से था, बिल्कुल नहीं। क्या आम के पेड़ पहले से लगा हुआ था, नहीं, ऐसा तो नहीं। पहले तो आपको पता है कि ये पूरा एक गोला था जिसमें विस्फोट या बहुत तरह की प्रक्रियाएं हुई, तब जाके इस पर जीवन संभव हुआ, ठीक है। 20 करोड़ साल पहले की बात हम लोग, है ना, ये सब कुछ है। तो इस दुनिया में सब चीज़ें आया, तो बिगनिंग में जो चीज़ आया इस धरती पर वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्या इस दुनिया में कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, तो क्या जन्म देते पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है कि सलमान आ गया, सलमान आ गया, सलमान आ गया, ऐसा तो नहीं कहते, ऐसा तो नहीं। अक्षय आया, अक्षय आया, अक्षय आ गया, ऐसा तो नहीं कहते। अक्षय कुमार जन्म लिया होगा, ठीक है, या तो सलमान खान जन्म लिया होगा, तो क्या लोगों ने हल्ला कर दिया अगर सलमानवा आ गया, सलमानवा आ गया, ऐसा तो नहीं ना। क्या बच्चा हुआ, मोदी जी ने जन्म लिया तो मोदी आ गया, मोदी आ गया, ऐसा तो नहीं हल्ला हुआ होगा। कैटरीना जन्म ली होगी तो कैटरीना आई, कैटरीना आई, ऐसा तो हल्ला नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा, बच्चा हुआ। यही होता है ना कॉमनली, ठीक है। तो बिगनिंग में जो चीज़ें आता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अब लोग जब उसके साथ छेड़खानी करते क्योंकि अब कोई लड़का है, उसका थोड़ा सा शक्ल अच्छा है, सोने जैसा है, तो बाबू सोनू, सोनू नाम हो गया, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब कोई गर्ल है, उसको थोड़ा सा खूबसूरत है, तो उसका नाम क्या हो गया, ब्यूटी, ब्यूटी, इस तरह से नाम हो गया। तो मैं क्या करूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, रटना नहीं है, समझना है। कोई भी तकलीफ हो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहता कि दुनिया में सबसे पहले गर्ल आई, ठीक है। अब हम गर्ल को नाम दे देंगे क्या,
सीता, गीता, अनीता, कुछ भी नाम दे सकते कि नहीं देख सकते, कुछ भी नाम दे सकते। तो भगवान ने तो सीता नहीं बनाया, भगवान ने तो गर्ल बनाया, हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सीता। बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, ठीक है। तो खैर लिव डेट। अब देखिए डॉग, भगवान ने क्या बनाया, डॉग, डॉग। भगवान ने तो बिगिनिंग में डॉग ही आया था ना, अब हम लोग डॉग लाते हैं तो फिर उसको नाम रख देते क्या, शेरू, मॉन्टी, टॉमी, इस तरह से नाम लिख देते। तो जब हम इसको एक नाम दे देते तो बच्चे क्या बन जाता, प्रॉपर नाउन। क्या बन जाता, प्रॉपर नाउन। अब देखो बॉय, बॉय का हम नाम कुछ रख देंगे, सोनू, मोनू, जो भी, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी था, सॉरी। अब देखिए गॉट, गॉट मतलब बकरी, तो बकरी ही भगवान ने बनाया था। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका नाम रख सकते हो कैटरीना, क्या नाम रख सकते हो, कैट रीना नाम रख सकते। अब टेबल, टेबल क्या है, तो टेबल ही बनाया, बनाने वाले ने तो टेबल बनाया, ठीक है। जब टेबल की दुकान में जाओगे फर्नीचर शॉप में, तो बनाने वाले ने तो हजारों टेबल बना रखी है, लेकिन आपने एक टेबल का नाम रख दिया क्या, शेल्लो, सुप्रीम। तो जब आप नाम रख रहे हो, उसको पर्सनली एक नाम दे रहे हो, तो वो नाम क्या बन जाता, प्रॉपर। लेकिन बिगिनिंग में बनाने वाला, अब बनाने वाले गॉड भी है, बनाने वाले नीचे भी लोग हैं। जैसे कि किसी ने क्या बनाया, फैन, क्या बनाया, फैन। तो फैन ही बनाया था ना, कि तूफान बनाया था, या फिर पहले वो उषा बनाया था, या फिर वो पहले बजाज बनाया था, पहले उसने क्या बनाया, फैन। लेकिन हम लोगों ने फिर उसके बाद उसको नाम रखना चालू किया, जैसे तूफान है तो वाटेवर जो भी। अब बनाने वाले ने तो काऊ बनाया, लेकिन हमने इसका नाम रखना चालू कर दिया, जैसे नंदिनी, या तो जो भी वाटेवर। तो इस दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट आता, सबसे पहले वो कॉमन नाउन होता, लेकिन जब लोग उसको एक नाम रख देते तब उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। एक थोड़ा सा और मैं एक दूसरा डिफिनेशन देखेंगे, आप इतने में समझ गए होंगे, लेकिन एक और डिफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन शोज द कास्ट। कॉमन नाउन क्या करता है, पूरे जाति को बताता, और क्लासेज या तो पूरे वर्ग को बताता। जब मैं गर्ल कहूँगा, गर्ल, तो गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया में जितने जो लड़कियां हैं उस सबको रिप्रेजेंट करती है, क्या, गर्ल। गर्ल अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो पूरे दुनिया की लड़कियों को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। लेकिन सीता एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। अगर मैं बोलूं कि सीता सुंदर है, तो मैंने सिर्फ कितने लड़की को बात करी, एक। लेकिन मैं कहूं कि लड़की सुंदर होती है, तो कौन, सीता, कि गीता, पटना की लड़की, पाकिस्तान की लड़की, चाइना की लड़की, ब्रह्मांड के कोई भी लड़की हो सकती है। तो गर्ल एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो पूरे गर्ल को रिप्रेजेंट करती, जिसके कारण ए गर्ल हमारा कैसा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर मैं बात करूं बॉय की, तो सेम प्रोसेस है। बॉय क्या करेगा, इस दुनिया के टोटल बॉय को, लड़के को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सोनू, सोनू सिर्फ एक लड़के को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं बोलूँ कि सोनू बदमाश है, तो अगर मैं बात करता हूं कि सोनू बदमाश है, या तो मतलब बोलता हूं कि सोनू अच्छा है, तो मैं बात सिर्फ किसका कर रहा हूं, सोनू का। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि लड़का बदमाश होता है, तब बताइए किसको मैंने कहा, सारा दुनिया का लड़का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे डॉग भी हो जाता है, डॉग पूरे दुनिया के डॉग को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन शेरू एक खास एक कुत्ते को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट बकरी, पूरी दुनिया के बकरी, ठीक है। बकरी दूध देती है तो भाई सारे बकरी। लेकिन मैं कहूँ कैटरीना दूध देती है, तो सिर्फ कैटरीना की बात मैं कर रहा हूँ। मैं बोलूँ टेबल, टेबल नया है, तो टेबल नया है तो कौन सा टेबल, पूरे टेबल की बात हो जा रही है। लेकिन शेलो वाला टेबल नाम रख देंगे। काऊ, काऊ गाय दूध देता है तो सारे गांव की बात। लेकिन नंदिनी कहूँ तो फिर नंदिनी की बात हो जाएगी। मैं बोलूँ फैन, तो फैन, मैं बोलूँ फैन लेके आ मार्केट से, तो आप फैन नहीं लेकर आएंगे, क्यों, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फैन सर को दूँ, तूफान का दूँ, उषा का दूँ, ओरिएंट का दूँ, या कौन सा दूँ भाई। तो फिर मैं बोलूँ कि तूफान, तो आप जाओगे और लेके आ जाओगे। क्लियर इट। तो जब हम नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और जब जैसे बना वैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। तो क्या आप इसको समझ गए हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोग फैक्ट देख चुके हैं, और अब देखेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चे आराम आराम से पढ़ना है, एकदम कोई अकबकाहट नहीं, एकदम रिलैक्स होके आराम आराम से पूरा फाउंडेशन बैच करेंगे। और डरिए नहीं, अंग्रेजी का डर एकदम निकाल के फेंक देंगे हम उधर, ठीक है। और आपका एग्जाम निकलेगा। ध्यान देंगे आप कि कॉमन नाउन जो होगा, कॉमन नाउन SP1 क्या कहता है, रूल 1 है कि कॉमन नाउन मे बी सिंगुलर और
प्लुरल बोथ, यानी जो हमारा कॉमन नाउन होगा सिंगुलर भी हो सकता है सर और प्लुरल भी हो सकता है सर। बोथ मतलब दोनों, यानी सिंगुलर भी और प्लुरल भी। मैंने पहले भी कहा कि कॉमन नाउन का खासियत ही है कि ये सिंगुलर भी और प्लुरल भी, लेकिन प्रॉपर नाउन सिर्फ सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या कहता है कि व्हेन इट इज सिंगुलर, कहता है कि जब यह सिंगुलर होगा, जब कैसा रहेगा सिंगुलर, जब ये सिंगुलर होता है इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लिखेंगे हम, सिंगुलर लिखेंगे। अब ऐसा ना कि यहाँ पे हमने लिखा बॉय, अब बॉय के साथ लिख दिए आर, क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इज होता है। इसको हम आगे वर्ब वाले में देखेंगे, ठीक है। अभी नाउन चल रहा है, नाउन को समझते हैं बच्चे आराम से, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि सिंगुलर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब भी लिख देंगे। व्हेन इट इज प्लुरल, जब ये प्लुरल हो जाएगा, ये प्लुरल लिखा हुआ है, आराम आराम से आप नोट कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो व्हेन इट इज प्लुरल इट टेक्स प्लुरल वर्ब, जब ये प्लुरल होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लुरल लेगा। आराम आराम से लिखिए और समझते जाइए, जो भी तकलीफ होता है आप कमेंट करेंगे, ठीक है, या तो व्हाट्सअप करेंगे आप, ठीक है। एक डायग्राम बना के मैंने समझाने की कोशिश करी है शॉर्टकट में इन चीज़ों को। क्या लिखा है, सिंगुलर कॉमन नाउन, SING को क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर, C मतलब कॉमन, N मतलब नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, यानी कि कॉमन नाउन अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, प्लुरल कॉमन नाउन इक्वल टू प्लुरल वर्ब। तो ये हमारा यदि कॉमन नाउन यदि प्लुरल हो जाएगा तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लुरल। यही सेम बात मैं समझाई यहाँ पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे नया एकदम धांसू कॉन्सेप्ट आएगा, SSC लाइक कॉन्सेप्ट आएगा। ये क्या कहता, आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे, ए एन और द, ठीक है, ए एन और द, इसको हम विशेष आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी बिल्कुल जानना जरूरी है। जब तक नाउन नहीं समझेंगे जिंदगी में कभी आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए नाउन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या कहता, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी यदि आपका कॉमन नाउन सिंगुलर है, यानी कि अगर मैंने लिखा बॉय, तो अभी ब्रह्मा जी का लकीर हो जाता कि इसके पहले क्या आने वाला आर्टिकल, या तो ए आएगा या तो एन आएगा या तो द आएगा, ठीक है। और मैं डिसाइड करा दूंगा आपको कि ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे कि द लिखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा, 0% भी नहीं होगा, ठीक है। 100-200% कॉन्फिडेंस भी बनाएंगे। चलिए देखिए आगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अब क्या कहता है, नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं, इज यूज्ड बिफोर प्लुरल कॉमन नाउन। कितना परसेंट, 90%। यहाँ पे याद रखिएगा, मैं जो कर रहा हूँ कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लुरल कॉमन नाउन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बॉयज लिखा है तो ये तो प्लुरल हो गया, तो जब ये प्लुरल हो जाएगा ना तो क्या कह रहा है कि इसके साथ नो आर्टिकल लिखना है, यानी कि इसके पहले ना आप ए लिख सकते, ए तो लिखना ही नहीं क्योंकि ये प्लुरल हो गया, तो ए मतलब तो एक होता है, तो ए का ऑप्शन गया, एन का भी ऑप्शन गया। इतना तो आप भली भांति समझते कि सर जब बॉयज हो गया, काउज हो गया, तो ए एन हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ए एन तब लिखेंगे जब एक रहेगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे किसमें, द में, तो यहाँ भी नहीं होने देंगे हम। जरा गौर से देखिए आराम से। कहता है 90%, 90% के मतलब मैं अभी समझाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया, एक है कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द टीचर इन द क्लासरूम। इससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको क्लियर कर दें, आपने कॉपी में नोट कर लिया है, चलो इसको पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि समझाने में ईजी होगा और आप बताएंगे एकदम दिल थाम के, आराम से, एकदम आराम से। अगर मैंने लिखा यहाँ पे बॉय, तो इस ब्रह्मांड के कोई भी लड़का हमें बताएगा कि बॉय मतलब क्या होता है सर, लड़का, पक्का। या तो बॉय के मतलब नौकर भी होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली लड़का ही बोलेंगे लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो मैं पूछना चाहता हूँ वो बात यहाँ पे है कि मैं पूछूँ कि कितना लड़का, तो यहाँ पे हर आदमी कन्फर्म है कि कितना लड़का, एक लड़का, क्योंकि बॉय के मतलब एक ही लड़का ना। अगर मैं लिखूँ क्या, काऊ,
तो काऊ मतलब क्या, गाय। कितने गाय, एक गाय। आप यहाँ पे 100% श्योर हैं कि नहीं, 100% आप श्योर हैं कि कितना गाय, एक गाय। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा जरा सा आराम से बच्चे, मैंने इसको कर दिया बॉयज, क्या कर दिया, बॉयज। तो यहाँ पे भी आराम से आप बताएंगे कि सर क्या हो गया, लड़के। लड़के बॉयज मतलब लड़के। लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में कोई पैदा हुआ है इंग्लिश वाला जो बता दे कि कितने लड़के, बॉयज के मतलब कितने लड़के, दो भी रहेगा, टू, दो लड़के भी रहेंगे तो भी अंग्रेजी क्या लिखेगा, बॉयज। 10 भी रहेगा तो भी अंग्रेजी क्या लिखेगा, बॉयज। 100 भी रहेगा, 100 लड़के भी रहेंगे तो भी अंग्रेजी क्या लिखेगा, बॉयज। 1 अरब लड़के रहेंगे तो भी अंग्रेजी क्या लिखेगा, बॉयज। तब इस बॉयज में तो हम कंफ्यूज हैं, हम बॉय में क्लियर थे, एकदम 100% क्लियर थे कि कितना लड़का, एक। लेकिन जब मैंने बॉयज किया तो क्या कोई कंफर्म है कि कितना लड़का, नहीं ना। तो अब 2 लड़के फिर भी बॉयज, 500 लड़के फिर भी बॉयज। तो अब तो इधर नंबर भी नहीं दिया है। अगर यहाँ पे लिखता कि 2 तब हम कंफर्म हो जाते कि 2 बॉयज। अगर यहाँ पे देता 5 तो मैं समझ जाता कि 5, 10, 100, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम चीज़ काऊ मतलब गाय, एक। लेकिन जैसे ही मैं करता हूँ काउज, तो क्या आपको पता चल रहा है कि कितने काऊ, 100 या 500 या 1000। तो आप बोलोगे बहुत, तो बहुत तो 10 भी बहुत होता है। बहुत सारे गाय आप बोलोगे, ढेर सारे गाय बोलोगे तो ढेर सारे, तो 1000 भी ढेर सारा होता, 1 करोड़ भी ढेर सारा होता। तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, लेकिन कंफर्म होना होगा। अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो एक आपके पास डाउट रहना नहीं है। आपके पास पहली क्वालिटी होना चाहिए कि आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव के मतलब रचनात्मक दिमाग। रचनात्मक दिमाग कभी भी डाउट में नहीं रहता, वो सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है। तो आप सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, ठीक है, आराम आराम से, बस खाली आपको डरना नहीं है। डर को निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे, मैं बताता हूँ ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये तो प्लुरल है, प्लुरल है कि नहीं है, तो प्लुरल हो गया ना, प्लुरल कॉमन नाउन। अभी प्लुरल है तो कॉमन नाउन ही है, प्रॉपर तो होता ही नहीं, क्योंकि कॉमन होगा, प्लुरल होगा ही नहीं प्रॉपर। प्लुरल है डैट मीन्स कि ये कॉमन है, ठीक है। अभी मैंने लिखा कि नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, अब दोनों में मैंने क्या लगा दिया है, द लगा दिया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक था कॉन्सेप्ट लगा हुआ कि 90%, नो आर्टिकल कब, 90%। लेकिन यदि 10% की बात करेंगे तो हो जाएगा यस आर्टिकल। क्या हो जाएगा, यस। जब हम बात करेंगे 10% की तब क्या हो जाएगा, यस आर्टिकल। वो भी कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। आराम से देखिए, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कहता है कि विद्यार्थी क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बताओ विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, क्लास में पढ़ना चाहिए। अगर मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं तो कम से कम 90% बच्चे तो पढ़ेंगे ही ना, पढ़ेंगे ही ना। तो आदमी वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। तो 90% लोग ऐसे ही करते हैं जो उसको करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो जब 90% की बात आ जाएगी तो क्या करना, नो आर्टिकल, यानी हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जरा देखिएगा, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द टीचर इन द क्लासरूम। ये जो स्टूडेंट्स हैं, प्लुरल तो पर ये कर क्या रहे हैं, बीटिंग कर रहे हैं। किसको बीटिंग कर रहे हैं, टीचर को कर रहे हैं। कहाँ, इन द क्लासरूम। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होगा, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, तो क्या सभी के सभी या तो 90% बच्चे ऐसे काम कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा, यदि नेचर के मतलब अगेंस्ट में काम करने लगे, जो करना चाहिए वो ना करे, जो ना करना चाहिए वो करे, तो फिर हम इसको क्या समझते हैं, 10% में आएगा। ये कितने में आएगा, 10% में आएगा। जब कोई कॉमन नाउन, प्लुरल कॉमन नाउन, वो काम करे जो उसको करना नहीं चाहिए, तब ऐसा काम 10% ही लोग करते हैं, ठीक है। क्या चोरी दुनिया के 90% आदमी चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, किसी को मर्डर कर सकता है। तो जब मैं मर्डरर्स की बात करूंगा, मर्डरर्स की, तो द तो लगाऊंगा ही, ठीक है।
लेकिन जब मैं बात करूँगा अच्छे काम में, तो अच्छे काम तो जो नेचुरली जो लोग काम करेंगे तो वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ ऐसा इशू नहीं लाएंगे। तो खैर यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। बाकी हम आर्टिकल चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि सारा स्टूडेंट तो टीचर को पीटेगा नहीं, तो 10% की जब बारी आएगी तब हम द का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 10% या उससे कम के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले भी क्या लगाते, द लगाते, जैसे कि ऊपर मैंने लगा रखा है। ऐसे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे ट्रांसलेशन बनाते समय कि कभी प्लुरल में द लगाया भी तो कभी नहीं भी लगाया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक जनरल भी रूल होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि लड़के पढ़ते हैं, तो अगर मैं इसको अंग्रेजी बना दूँ बॉयज रीड, और अगर मैं बना दूँ इसको कि द बॉयज रीड, तो क्या ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा? तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे ए भी सही होने वाला और ए भी सही होने वाला, ठीक है। वो कैसे, एक नॉर्मल सेंस यहाँ पे लग रहा है क्या, कि अगर मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के पढ़ते हैं, तो लड़का को पढ़ना चाहिए, पढ़ ही रहा है, और कौन लड़का पढ़ रहा है आपको पता नहीं है, आपने बस कह दिया कि लड़के पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना नहीं है, द का यूज़ करना नहीं है, एन तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि स्पोकन में मैं घर में ऐसे बैठा हूँ और मेरे पास 4-5 लड़के, ठीक है, और कोई आ जाए और बोले कि ये लड़के क्या करते हैं, ये लड़के क्या करते हैं, और मेरे को बोलना है कि लड़के पढ़ते हैं, तो वो जो लड़के हैं उसको सामने वाला भी आदमी देख रहा है और मैं भी देख रहा हूँ, तो लड़का तो निश्चित है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बॉय रीड ना बोल के क्या बोलेंगे, द बॉयज रीड, मतलब लड़के पढ़ते हैं। तो अब एक और बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। द में आर्टिकल चैप्टर स्पेशल चालू होगा, लेकिन उससे पहले नाउन में ही काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम आर्टिकल का क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि गर्ल, तो गर्ल का मतलब क्या होता, लड़की होता, ये फैक्ट है, फैक्चुअल है। लेकिन अगर मैंने क्या लगा दिया, द, तो द गर्ल का मतलब क्या हो जाएगा, क्या द गर्ल का मतलब कुछ और हो जाएगा, द गर्ल का मतलब क्या डॉक्टर हो जाएगा, द गर्ल का मतलब है तो कुछ अलग चीज़ तो होने, कलम कुर्सी टेबल ऐसा बेंच तो नहीं हो जाएगा कि द गर्ल लिख दिया तो बेंच बन गया। अब भी इसका हिंदी क्या होगा, लड़की ही होगा। लेकिन आखिर द करेगा क्या, समस्या ये है कि द लगाने से होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आर्टिकल चैप्टर में देखेंगे, आराम से बच्चे पूरा करवाऊंगा, आराम से पढ़िए, क्योंकि इसमें घुसेंगे अभी तो फिर लंबा जाएगा, ठीक है। तो पहले नाउन ही बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, तो आराम से हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ तक समझ में आया, कमेंट करके बताइए।